वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। वी हैव टू वेज। ये वार्निंग दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने जब वो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। अब इस वार्निंग की पूरी डिटेल्स क्या हैं, पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड इस वार्निंग की क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रीन पे हम आपको एक न्यूज़ आर्टिकल की कटिंग प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। बेसिक क्रक्स ये है कि जो मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंस बिल 26 में प्रपोज किए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए हैं, अगर उनकी इन्फोर्समेंट इंश्योर हमने ना कराई तो गवर्नमेंट 400 से 500 अरब रुपए का एक मिनी बजट आगे चल के ले आएगी। और हमें पता है कि इस तरह के मिनी बजट्स में हार्शर टैक्स मेजर्स भी हो सकते हैं। कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, प्लेन एंड सिंपल मैसेज है, इट्स माई वे और द हाईवे। आगे चल के उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि वो पार्लियामेंट के पास जाएंगे इस तरह की इनेबलिंग अमेंडमेंट्स और लेजिस्लेशन हासिल करने के लिए जो इन मेजर्स की इन्फोर्समेंट में गवर्नमेंट की मदद करेगी। अब मैं मार्केट से एक और फीडबैक जो मुझे मिल रहा है, कुछ दोस्त मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कि ये बजट अभी तजवीज़ है, अभी आईएमएफ के पास जाएगा, वो उसको रद्दोबदल को जो है इसमें कर देंगे। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि जी नहीं, अभी प्रेशर पड़ेगा तो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर या किसी और सेक्टर पे रिलीफ फर्दर जो है वो दे सकती है। तो उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट दे दी कि ऑल बजटरी फिगर्स आर लॉक विद द आईएमएफ। ये आईएमएफ स्क्रिप्टेड बिल है जो गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले प्रेजेंट किया है। एंड रेस्ट अश्योर्ड 26 जून 2025 को ये फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में तब्दील हो जाएगा और 1 जुलाई 2025 से ये फुल फोर्स में लागू हो जाएगा। अब असल सवाल ये है कि ये इनेबलिंग अमेंडमेंट्स लेजिस्लेशन कौन सी हैं जिसका तस्करा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। किन एक्ट्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस बिल के थ्रू जो है वो अमेंडमेंट्स प्रपोज कर रही है। इसको समझने के लिए हमें ज़रा फाइनेंस बिल 25-26 का डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। पेज नंबर इज 61 ऑफ द पीडीएफ फाइल, जिसमें ये लिखा हुआ है जी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सेक्शन 114 बी के बाद आप सेक्शन 114 सी जो है वो ऐड करें, जिसका टाइटल बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बाय सर्टन पर्संस। और ये जो सर्टन पर्संस हैं, ये आगे चल के हमें पता चलता है कि ये बेसिकली इन एलिजिबल पर्सन है। और ये इन एलिजिबल बंदा जो है वो गाड़ियाँ नहीं ले सकता, वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, वो बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकता, वो सिक्योरिटीज शेयर्स वगैरह परचेज नहीं कर सकता, वो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स भी जो है वो परचेज नहीं कर सकता। और आप ये 114 सी जो सेक्शन वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं फाइनेंस बिल के थ्रू, इसका सब क्लॉज भी पढ़े जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। तो उसमें लिखा हुआ है कि मोर देन सच वैल्यू इन एग्रीगेट इन अ टैक्स ईयर एज मे बी नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब आगे चल के एफबीआर हमें एक फिगर देगा, एक नंबर देगा, जैसे 10 मिलियन रुपीज़, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़, नॉट अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़ इन एग्रीगेट, कोई भी इनएलिजिबल पर्सन इस अमाउंट से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टीज़, ये मैं आपको अपने से फिगर बता रहा हूँ, करोड़ समझाने के लिए, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ तक एक इनएलिजिबल पर्सन ले सकेगा इन एग्रीगेट। उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ वो नहीं, उसको ट्रांसफ़र अटेस्टेशन रिकॉर्ड जो है वो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी कराएगी। ठीक है, अब ये इनएलिजिबल पर्सन कौन सा है। अब आपको एक बड़ी मज़े की मैं बात बताऊँ, ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में अमेंडमेंट्स प्रपोज हो रही हैं 11114 सी के सेक्शन के हवाले से, ये बेसिकली कोई नई नहीं है। ये लास्ट ईयर 18 दिसंबर 2024 में एक बिल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। वो पूरा बिल ही बेसिकली इस तरह की रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड था। इनफैक्ट सारा वो बिल कॉपी करके फाइनेंस बिल 25-26 में काइंड ऑफ पेस्ट जो है वो कर दिया गया है। स्क्रीन पे हम आपको वो भी प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें इनएलिजिबल पर्सन की तारीफ बयान की भी है, लेकिन एलिजिबल को पहले डिफाइन किया है। बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि एलिजिबल पर्सन वो है जिसने इमीडिएटली प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हुए हैं। साथ साथ जो ट्रांजैक्शन, जो एसेट को एक्वायर करने जा रहा है, कैन बी ए प्रॉपर्टी, अ कार और सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड यूनिट्स, उसकी जो वैल्यू है वो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट यानी कि जो एसेट उसने डिक्लेयर किए हैं उनके साथ मैच करे। यानी कि इनकम स्टेटमेंट, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट, आपकी डिक्लेयर्ड एसेट्स की जो मालियत है वो जस्टिफाई करे आपकी उस परचेज की वैल्यू को, तब आप एलिजिबल पर्सन करार दिए जाएंगे। ये कोई फाइलर नॉन फाइलर वाली गेम नहीं है, ये अब एलिजिबल इन एलिजिबल पर्सन वाली गेम है। और इन एलिजिबल पर्सन ऑब्वियसली इज नॉट एन एलिजिबल पर्सन। आगे चल के इस बिल में बड़ा क्लियर कर लिखा हुआ है कि इनएलिजिबल शैल मीन अ पर्सन हु इज़ नॉट एन एलिजिबल पर्सन। ठीक है, सो आप कोई भी इंडिविजुअल हैं, आप सैलरीड हैं, यू रन अ बिजनेस, आप अब तब गाड़ी, प्रॉपर्टी और ये तमाम चीज़ें, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर सकेंगे अगर आप एलिजिबल पर्सन हैं। और अब जब ये फाइनेंस बिल में ऐड है, ये जो बिल लास्ट ईयर प्रेजेंट हुआ था ये फाइनेंस बिल में ऐड है, और जब ये एक्ट बन जाएगा तो ये फुली इन्फोर्स हो जाएगा। तो एसेंशियली दिस इज़ नॉट अ फाइलर नॉन फाइलर गेम, दिस इज एलिजिबिलिटी एंड इन एलिजिबिलिटी बेसिकली
विच विल कम इनटू प्ले फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड। इसके साथ साथ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में भी फाइनेंस बिल 25-26 कुछ अमेंडमेंट्स जो है जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं वो प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स टैक्स बेसिकली ये जो एक्ट है 1990 का, ये रिलेटेड है इम्पोर्टर से, एक्सपोर्टर से, रिटेलर से, प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से, कंज्यूमर से। और इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज हो रही हैं वो फाइनेंस बिल का जो डॉक्यूमेंट है वो उसके पेज नंबर 27 पे, अगेन पीडीएफ का पेज नंबर जो है वो आपको बता रहा हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप सेल्स टैक्स एक्ट में अब 14 AC का एक और सब सेक्शन जो है वो ऐड करें, जिसके मुताबिक अगर कोई बिज़नेस जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है वो अपने आप को टैक्स पर्पसेस के लिए रजिस्टर नहीं करवाता, तो उसको नहीं इजाज़त दी जाएगी कि वो बैंक अकाउंट जो है वो मेंटेन कर सके। बार ऑन ऑपरेशंस ऑन ऑफ बैंक अकाउंट्स, ये हेडिंग है। ठीक है, थोड़ा आगे जाएँ, एक और सब सेक्शन ऐड करने की बात की जा रही है, सब सेक्शन 14AD, ये भी सेल्स टैक्स एक्ट की अमेंडमेंट है। बार ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि एज़ अ बिज़नेस ओनर अगर आप अपने आप को अब रजिस्टर नहीं कराएँगे, ऐसी कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम से जो आपको टैक्स नेट में लेके आने के लिए है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ना आपको प्रॉपर्टी लेने देगी भाई, ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको बैंक अकाउंट मेंटेन करने देगी, और आपके खिलाफ एक्शन भी जो है वो ले सकती है, आपके बिज़नेसेस को सीज़ कर सकती है, आपकी प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो सीज़ कर सकती है। तो अब आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आप पाकिस्तान में बिज़नेस ओनर हैं, अब आपने टैक्स नेट में आना है और अपने ड्यू अमाउंट जो है वो पे करनी है। आपने अपने आप को एलिजिबल पर्सन बनाना है, अदरवाइज़ एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आप प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसी भी साल में परचेज़ नहीं कर सकेंगे। घेरा फुल टाइम जो है वो इस वक़्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तंग कर रही है। फाइनेंस एक्ट बनने के बाद ये सारी हार्श मेजर्स जो हैं वो इम्पोज़ हो जाएँगी। मेरा मैसेज इस चैनल पे टाइम एंड अगेन आप लोगों को रहा है कि अगर आप लोग फाइलर नहीं हैं, तो अब आपको फाइलर बनने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अब टैक्स लिए बगैर सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, चाहे वो नेटफ्लिक्स की आपने पेमेंट करनी हो, या आपने करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी परचेज़ करनी हो, या आपने करोड़ों रुपए की गाड़ी लेनी हो, या आपने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में, या आपने अपने बैंक अकाउंट में रखनी हो। प्लेन एंड सिंपल, माय वे और द हाईवे। सो ऑन दैट नोट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। विल कीप डूइंग सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।